हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बाय श्वेता मेहरा। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। हमारे पास एक लैमर वेक्टर फील्ड होता है। लैमर वेक्टर फील्ड क्या है? जो कि एक्सप्रेस करते हैं हम ग्रेडियंट को ऑफ ए स्केलर फील्ड के लिए। लैमर वेक्टर फील्ड क्या होता है जिसको एक्सप्रेस करते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज पाथ किसी भी शेप में, कोई भी शेप का, ठीक है, क्लोज पाथ हो तो वो उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। बट जब हम फील्ड करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसमें क्या होता है, वायर्स के अंदर करंट फ्लो होता है, तब वहाँ पे लाइन इंटीग्रल नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? ड्यू टू ए वायर, ठीक है, उसमें जो करंट कैरिंग करंट फ्लो होता है वो उसके अंदर लाइन इंटीग्रल नॉन ज़ीरो होता है। ऐसे फील्ड को हम ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है कर्ल की। कर्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों को। ठीक है। हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि हम वेक्टर फील्ड डायमेंशंस या डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ल वी, हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे अब इस डेल का मीनिंग क्या होगा? करली बाय में करली एक्स, आई यूनिट प्लस में करली बाय में करली वाई, जे यूनिट प्लस में करली इंटू करली जेड, के यूनिट वेक्टर। ठीक है। और वी क्या है? हमारा वेक्टर फील्ड। अब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे हम। वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस में वी वाई, जे यूनिट वेक्टर प्लस में वी जेड, के यूनिट वेक्टर। इन दोनों के हमने क्या करी है? क्रॉस प्रोडक्ट करी। कर्ल में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होती है। एज यू नो दैट कि जो हमारा सेम यूनिट वेक्टर होता है तो उसमें क्या होता है? हम साइन एंगल यूज़ करते हैं, तो साइन ज़ीरो पे क्या होता है? ज़ीरो। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। क्योंकि ये क्या बनाएंगे? कर्ल में हमेशा साइन एंगल बनता है और साइन ज़ीरो पे क्या होगा? ऑल ज़ीरो। और हमें क्या पता है? और हमें पता है कि जब हम आई क्रॉस जे प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? के। ठीक है। एंड आई क्रॉस के प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस में जे आएगा। ठीक है। जे क्रॉस आई करवाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा? माइनस के यूनिट वेक्टर आएगा। सिमिलरली सारे ऐसे करेंगे। सिर्फ आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के, इन दोनों के पॉजिटिव में आएंगे यूनिट वेक्टर और बाकी सब नेगेटिव में आएंगे। ठीक है। ये और के क्रॉस आई भी हमारा उसमें आएगा पॉजिटिव में, यानी जे आएगा। इन तीन पॉजिटिव आएंगे और बाकी तीन नेगेटिव आएंगे। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे इन दोनों को, इन दोनों की जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाई तो एलिमिनेट क्या हो जाएंगे? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है। तो हमारे पास आंसर वो क्या वैल्यू आएगी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई? हमारे पास बनेगा करली वी वाई में करली एक्स
के यूनिट वेक्टर प्लस में करली वाई में करली वी जेड माइनस जे प्लस में करली वी एक्स बाय में करली वाई माइनस के, ठीक है, प्लस में करली वी जेड बाय में करली वाई आई प्लस में करली वी एक्स बाय में करली जेड जे प्लस में करली वी वाई बाय में करली जेड माइनस में आई यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर को अलग सेपरेट कर लेंगे, जे को अलग सेपरेट कर लेंगे, के को अलग सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी करली वी जेड बाय में करली वाई माइनस करली वी वाई माइनस बाय में करली जेड आई यूनिट वेक्टर प्लस में करली वी एक्स करली जेड माइनस करली वी जेड करली एक्स जे यूनिट वेक्टर प्लस करली वी वाई बाय में करली एक्स माइनस करली वी एक्स बाय में करली वाई के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट के में एक्सप्रेस करेंगे, हमने कर चुके हैं। तो हम कर्ल v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई जे और के। हमारे पास करली एक्स करली वाई, क्योंकि सब में क्या है करली करली फर्स्ट है, तो यानी करली बाय में करली एक्स करली बाय में करली वाई करली बाय में करली जेड। ठीक है, नीचे क्या आएगा वी एक्स वी, क्योंकि फिर वी वाली टर्म है इसलिए वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है, ये हम बेसिक्स में कर चुके हैं कि हम कर्ल कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला हमेशा याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 नंबर या 2 नंबर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने कर लिया किसी वेक्टर फील्ड का, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल, जहाँ पे मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होगी, ठीक है, इकट्ठी होंगी ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। ठीक है, कितने पर यूनिट एरिया में, ठीक है, कितने पर यूनिट एरिया में हमारा लाइन इंटीग्रल कितना है, कितना मैक्सिमम है। ठीक है, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी विच आर डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव नॉर्मल टू द एक्सप्लोरिंग द एरिया। ठीक है, जब हमें एरिया एक्सप्लोर करना है तो हम कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव नॉर्मल में। ठीक है, जब हमें वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से उसके एरिया को एक्सप्लोर करना है तो हम डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव नॉर्मल। ठीक है, व्हेन द एरिया इज इन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल, जहाँ पे मैक्सिमम एरिया होगा तो हम वही एरिया चूज करेंगे। ठीक है, एज यू सी इन द पिक्चर, हम क्या लिया है, कंसीडर हमने लिया है एक स्मॉल प्लेन रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमने ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया है ए बी सी डी से। ठीक है, उसको हमने वी वेक्टर फील्ड में क्या किया है, रिप्लेस किया है, प्लेस किया है। ठीक है, बाय नंबर ऑफ स्ट्रेट एंड द पैरेलल लाइंस। ठीक है, कैसी है, स्ट्रेट भी है और क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जो इंटेंसिटी होएगी फील्ड की हमेशा ग्रेटर होएगी ऑन द टॉप
ठीक है, मीन्स यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि उनकी कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो रहा और वहाँ पे क्या है, क्राउडेड फ्लक्स लाइन है। ठीक है, इनके अंदर स्पेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वेक्टर फील्ड की। ठीक है, और जो हमारा एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड एज इन वन पोजीशन। ठीक है, जहाँ पे ये है वन, तो मीन्स ये ऐसे है, ये वेक्टर फील्ड वाली लाइंस है, और एक हमारा ऐसे है, ये यूं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, वेक्टर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल, इसलिए वहाँ पे लाइन इंटीग्रल अलोंग ऑल द साइड क्या होगी, ज़ीरो होगी। हमने ये क्लोज्ड भी है तो सभी पे वहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, जब हमारा एरिया होगा पैरेलल टू द फील्ड, जैसे हमारी सेकंड पोजीशन है ये, ठीक है, ये वाली पोजीशन विच आर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा पोजीशन टू पैरेलल है, जैसे हमारा AD हो गया और BC होगा, वहाँ पे क्या हुआ, ज़ीरो हुआ एज वेक्टर फील्ड, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो इस लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और पैरेलल है AB और CD के, तो हमारा लाइन इंटीग्रल अलोंग AB और CD क्या देंगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू भी देंगे। देखो हमारी जो टू पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है, हमारा पैरेलल है, किसके, फील्ड के। ठीक है, और हमारा जो लाइन इंटीग्रल लेंगे हम AD और CD के अलोंग, ठीक है, वो रहेंगी ज़ीरो रहेंगी। ठीक है, अलोंग AD एंड CB के अलोंग। ओके, अब जो हमने लिया पैरेलल लिया हमने वेक्टर फील्ड AB और CD। ठीक है, अब ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई वेक्टर फील्ड के। ठीक है, यानी ये लाइन हमारी वेक्टर फील्ड की A है, और हमारा CD भी ऐसा है, और हमारी AB भी ऐसी है। ठीक है, ये होगी हमारी पैरेलल हो गई, तो वहाँ पे जो हम लाइन इंटीग्रल लेंगे वो कुछ वैल्यूज़ देंगी, फाइनाइट वैल्यू देंगी। ठीक है, एज कंपैरिजन टू द AD और CB वो क्या है, परपेंडिकुलर थी, इसलिए वैल्यू ज़ीरो दे रही थी। अब लेते हैं हम लाइन इंटीग्रल अराउंड द बाउंड्री। ठीक है, जो हमारा लाइन इंटीग्रल हुआ अराउंड द बाउंड्री, जो भी हमारी बनती हैं वो होंगी नॉन ज़ीरो। ठीक है, और जो वैल्यू होगी वेक्टर फील्ड की अलोंग अपर एज, जो हमारा अपर एज है, इज टेकन टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अलोंग द लोअर एज, इसकी वैल्यू डिफरेंट होएगी इसकी लोअर एज से। ठीक है, जो भी हमारे ये एजेस हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होएगी एज कंपैरिजन टू द अपर एज। ठीक है, तो हमारा लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पार्ट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्मॉल एरिया रिलेटिव टू द वेक्टर फील्ड। ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ हमारा स्मॉल एरिया पे। ठीक है, और जो हमारी ओरिएंटेशन होगी एरिया की, वहाँ पे लाइन इंटीग्रल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होगा, तभी जितना मैक्सिमम वैल्यू होएगी लाइन इंटीग्रल की, वहाँ पे वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम जहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट पे तब लेंगे जहाँ पे क्या हो, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होगी पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट पे। ठीक है,
अब हम लेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे हमने डाइवर्जेंस में 3D स्पेस लिया था, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स लिए थे, अब हमने इसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट ले रहे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने ABCD एक रेक्टेंगुलर एरिया लिया है, ठीक है, और V हमारा क्या है, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। और जो हमारी साइड होएगी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो क्या रहेंगी, DX और DY रहेंगी, ठीक है। ये V एक्सिस है और VY एक्सिस है, ठीक है। और जो हमारा V क्या है, हमारा द वैल्यू ऑफ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ P, ठीक है। और VX VY Z क्या है, हमारे VX VY Z क्या है, कंपोनेंट है हमारे किसके, V वेक्टर के, ठीक है। और हमारा सेकंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो हमारा करली VX बाय में करली Y है, ये क्या होगा, रेट चेंज ऑफ VX अलोंग Y एक्सिस, ठीक है। हमने जैसे डाइवर्जेंस में किया था, हमने निकाले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सेम हम इसमें भी करेंगे। ये हमारा P है और ये हमारा R है। अब इन दोनों को देखना है, ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली हमारी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारी साइड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये दो कंसीडर कर लिए। हमने क्या क्या निकालना है, अभी PR निकालना है, ठीक है। हमने लेट किया था कि जो हमारा चेंज इन लेंथ होगा, पिछली बार किया था हमने DX बाय में 2 लिया था, इस पर हम क्या ले रहे हैं, Y ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा, क्योंकि हमारा ये एक्सिस क्या है, Y है, इसलिए हमने PR के लिए हम क्या ले रहे हैं, Y ले रहे हैं। जो हमारा PR है वो हम मान लेते हैं 1/2 क्या है, DY, क्योंकि ये पूरा हमने क्या माना है, DY, वो इसका क्या है, हाफ है, ठीक है। ये पूरा हमने DY माना है, ये इसका क्या है, हाफ है, ठीक है। तो हमारा PR क्या है, 1/2 DY अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस, ठीक है। अब हमारा इंक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड VX, ठीक है, VX फ्रॉम P to R, द इंक्रीज बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें हमने 2 वैल्यूज़ ली थी, अब इसमें हम 4 वैल्यूज़ लेंगे। द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ VX फ्रॉम P to R इज इक्वल टू करली VX बाय में करली Y इंटू में हाफ ऑफ DY, ठीक है। ऐसे ही क्या था, बस हमने उसमें X एक्सिस लिया था, हमने इसमें क्या लेंगे, Y एक्सिस लेंगे, क्योंकि हमारा क्या था, हमने कर ली VX बाय में कर ली क्यों लिया है, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज VX ले रहे हैं अलोंग द Y एक्सिस पे, ठीक है। सिमिलरली हम अलग अलग के लिए हम ऐसे करेंगे। अब हम द मैग्नीट्यूड टोटल हम करेंगे, हम द मैग्नीट्यूड ऑफ X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट R पॉइंट पे हम लेंगे। तो हमने क्या बोला था, जहाँ पे हम कब लेते हैं, जब हमारा X कंपोनेंट एट पॉइंट P, फिर इंक्रीमेंट जो हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, P to R, ठीक है। तो X कंपोनेंट क्या है, हमारा टोटल VX है। अभी जो हमने शो किया था इंक्रीमेंट क्या किया था, 1/2 कर ली VX बाय में कर ली VY कर ली Y इंटू में DY, जो ये हाफ था वो हम आगे ले आए हैं, ठीक है। ये कौन से में है, अलोंग। अब हमारा टोटल क्या बन जाएगा,
RC डायरेक्शन बन जाएगी, यानी दिस वन, ठीक है, अलोंग RC, क्योंकि हमने Vx वेरिएशन लिया है विद रिस्पेक्ट टू हमने पोजीशन R ली है, ठीक है। हम पहला आ गया। अगर हम सेम करते हैं Q के लिए, ठीक है, हमारा Q पॉइंट है यहाँ, ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू P पॉइंट, तो टोटल हमारा x कंपोनेंट क्या बनेगा ऑफ वेक्टर एट Q पॉइंट। अब हमारा Q पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, Vx -1/2 करली Vx बाय में करली y dy, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब हम x डायरेक्शन में लेंगे, यानी P से लेकर हम T पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। अभी ये कौन सा पॉइंट बना था, QB, ठीक है। अब पहले हमने ये वाला एरिया लिया था, अब हम ये वाला एरिया लेंगे QB। सिमिलरली हम x के लिए लेंगे, हमारा अब कंपोनेंट क्या बनेगा, y कंपोनेंट बनेगा, यानी Vy, ठीक है। और हम पहले यहाँ Vx था, अब हम किसके अलोंग लेंगे, x एक्सिस के अलोंग लेंगे, बट हम क्या लेंगे, सेम मैनर में लेंगे, वी कैन वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग ए T पॉइंट, ठीक है। तब हमारा क्या बनेगा, हाफ Vx की जगह अब क्या हो जाएगा, करली Vy बाय में करली x dx, ठीक है, अलोंग कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एस डी, ठीक है, यानी एस और डी, सॉरी लॉन्ग बनेगी टी सी, यानी टी और सी, ठीक है। अब नेगेटिव के लिए हमारे पास एस डी आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। अब हमें क्या लेना है, टोटल लेना है, टोटल लाइन इंटीग्रल के लिए लेना है, जो हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल लाइन जो हमने ड्रॉ की एट द पॉइंट एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस लाइन। तो हमारा लाइन इंटीग्रल अराउंड द बाउंड्री, हमने सब बाउंड्रीज निकाल लिए, हमने ये निकाल लिया था, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें ए बी सी डी के अराउंड क्या लेना है, टोटल लाइन इंटीग्रल लेना है, ठीक है। तो हमारी जो जो वैल्यू आई है अब हम उसको राइट कर देंगे, ठीक है। Vx 1/2 करली Vx बाय में करली y इंटू में dy dx, ठीक है, प्लस में Vy प्लस में करली Vy बाय में करली x dx dy माइनस में Vx प्लस में हाफ करली Vx करली y dy dx माइनस Vy माइनस हाफ करली Vy करली x इंटू में dx dy, ठीक है। हमने लास्ट टू टर्म हमने क्या लिया, टेकन नेगेटिव लिया है अलोंग सी डी और डी ए, और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव वाले टर्म्स लिए हैं, जैसे ए बी और बी सी, ठीक है। तो हम हाफ हाफ सोल्व कर लेते हैं इसको।
अब हमने क्या करना है, करली dx और dy को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, dx dy को एक साथ लिया हमने। ठीक है, जो हमारा क्या क्यों लिया है हमने, देख हमारे पास ये रेक्टेंगुलर है, ये dx है और ये क्या है dy है। एरिया क्या होगा dx इंटू में dy। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एरिया ले लिया हमने लाइन इंटीग्रल अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, dx dy वाला इकट्ठा ले लिया, जो भी थे प्लस और माइनस। ठीक है, अपोजिट साइंस वाले। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, करली वी वाई बाई में करली एक्स माइनस करली वी एक्स माइनस में बाई में करली वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग ए बी सी डी अराउंड बी। ठीक है, तो हमने अराउंड पी लेना है, तो डी एक्स डी वाई क्या हो जाएंगे, हम हट जाएंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग पी पॉइंट या अराउंड पी, तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, करली वी करली वी एक्स करली वी वाई करली वी वाई जेड। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम वाई और एक्स है ना, तो हम क्या इसमें क्या एलिमिनेट हुआ, जेड, तो हमारा ये बन जाएगा कर्ल वी जेड। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा हमारा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो इसमें एलिमिनेट होएगा वो ही कर्ल बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कर्ल वी एक्स क्या बनेगा हमारा, करली जेड बाय में करली वाई करली वी वाई बाय में करली जेड जे। सॉरी वो के था, ये बनेगा आई, क्योंकि एक्स है तो आई के लिए लेंगे। करली वी वाई ऐसा भी लिख देते हो, वी एक्स बाय में करली जेड माइनस में करली जेड एक्स, ये माना जे, कर्ल वी जेड, ये बनेगा करली वी वाई करली जेड सॉरी एक्स माइनस करली वी एक्स बाय में करली वाई के यूनिट वेक्टर। ये हमारी तीन आ गए। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, प्लस बन जाएगा। ठीक है, हमने इन सब को क्या कर दिया, प्लस बन गया। जो हमने स्टार्टिंग में किया था कर लिए वही तो शो कर रहा है हमें। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई जे के करली बाय में करली एक्स करली बाय में करली वाई करली बाय में करली जेड। ठीक है, वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है, तो ये था हमारा कर्ल। स्पेशल केस में हम कर्ल अगर हमारा वी ज़ीरो है तो वहाँ पे कोई नो सर्कुलेशन है, कोई रोटेशन नहीं है। इन दैट रीज़न इट मीन्स जो हमारा वेक्टर फील्ड वी है वो ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड है। अगर नॉन ज़ीरो आता है तो वो क्या है, रोटेशन है और सर्कुलेशन है। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही। थैंक यू।